सवरिया रे गोइया हाँ भोले बाबा हो राम। बाबूजी रउआ सब जौन हमार कांड पसंद करीला एक खातिर हम ओम प्रकाश सिंह यादव एंड पूरी पार्टी रउआ सबके बहुत बहुत आभारी बानी। हम हर कंपनी में रउआ सब जैसन कि हम आप लोगन के बीच में मार्केट में भेजीला और के रउआ सब पसंद करीला। एक और कैसेट आप लोग के बीच में हम भेजत बानी। अगर शांति से दिमाग से अगर ये गाना को सुनब आप लोग मिजाज बना के तो हमके आशा ना बल्कि ये पूरा विश्वास बा कि कैसेट हुआ सबके जरूर पसंद आई। बहुत बहुत धन्यवाद बा हमरे तरफ से, आप लोग के प्रणाम बा, नमस्कार बा। भोजपुरिया में हम रुआ सबके गोड़ लागतानी कि हमार रुआ सब ई कांड पसंद करीला वही तरीका के एगो और हम कांड भेजतानी। लेकिन ध्यान देव सभी कि कांड कहाँ का बा, केकर बा, कैसन बा। 4 लाइन भूमिका का लाइन में कवि जी लिखलन हम। कसक रह गई रात रोती रही गम के आलम में जबकि डूबा सार था। प्यार पावस के आंगन में सावन सिसकता जबकि तरणी तड़पती न पतवार था। खाक में सारी हसरत मिला दी गई जुर्म हंसता रहा ना कोई यार था। कभी महेंद्र कलम कह रही वेदना ले खड़ा काल हाथों में तलवार था। एक लाइन गजल का नमूना बा। का गजल का लाइन बा मास्टर? क्या बात है, यह तरज हो कि अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, सुहागन वही है। या भैया पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। जले जो विरह में अभागन वही है। हमरे बिरहा का शुरुआत बा। कहानी कैसन बा, केकर बा, कहवा का बा, एकदम शीशा जैसन कहानी झलके लगी। केकर कहानी बा बाबू, कहवा का बा, मगर गाना का भाव लिखल गई। का लिखल गई कि अरे भला जो अब भला जो किया ना भलाई नहीं है, भलाई नहीं है। भला जो किया ना भलाई नहीं है। तो भला जो किया ना और भलाई नहीं है। मिटे जो धर्म पर बुराई नहीं है, बुराई नहीं है। आज कई है जमाना बा
कि जे अपना दुख से दुखित नहीं के दूसरा के सुख दे के बड़ी दुखित बा। फलाना कैसे उजर कपड़ा पहनले बाड़न, उनका खेत में खूब सुघर धान लागल बा, तो उस समय से ओके रोपनी कैलन, समय से खाद दिहलन, समय से पानी दिहलन, तो उनका अच्छा खेत में धान फसल उपजल बा। अब बगल वाला खेत के मालिक दिन भर बैठ के ताश खेलले बाड़न, लेकिन सोचत हवन कि अरे फलानवा के साला खेत में बड़ा सुंदर धान लागल बा, कुछ ना करब तो राती कन साण से चरवाई। यह जमाना बा जे अपना दुख से दुखित नहीं के दूसरा के सुख देख के बड़ी दुखित बा। लेकिन बाबूजी कहानी कहवा कबा नजम के लाइन में बतावल गिल का जिला बिजनौर गांव गोसलपुर की बात सही, जिला बिजनौर गांव गोसलपुर की बात सही, सहोदर राजू और रमेश काटे रात वहीं। जात के ब्राह्मण पूजा पाठ किया करते थे, जात के ब्राह्मण पूजा पाठ किया करते थे, दुल्हन रमेश की परिवार साथ रहते थे। बीता 10 वर्ष दिल में चिंता तब समाई है, बीता 10 वर्ष दिल में चिंता तब समाई है, पुत्र के कारण नारी आंसू को बहाई है। खिलाना फूल कोई माली मन लाचार हुआ, खिलाना फूल कोई माली मन लाचार हुआ, कहे रमेश भैया जीवन में अनार हुआ। आह रमेश की भगवान एक दिन सुन लिए, सुमन होनहार खिला गरिमा गोद दून किया। तनी बात समझ ला, बिजनौर जिला में गांव का नाम गोसलपुर, दो भाई का कहानी बा। बड़का भैया का नाम रमेश बा, छोटका भैया का नाम राजू बा। बचपने में माई बाबू मर गईलन, दर्द याद गांव को लोग मिल के दोनों लइकन के पाल पोस के जवान कह दिहलन, रमेश के राजू के। धीरे धीरे जब रमेश और राजू, रमेश बड़का भैया रहलन, जब धीरे धीरे जवान भइलन त गांव घर के लोग सोचलन कि दो भाई हुवन, ई गांव का हुवन। गांव घर मिल के बड़का भैया रमेश के शादी भी करा दिहलन। बड़ा सुंदर दुल्हन मिलल बे, जेवना दुल्हन का नाम बा प्रिया। वही प्रिया दुल्हन के साथ अपन रमेश जिंदगी के बितावत हुन। छोट भाई राजू के लेके 10 वर्ष का दिन बीत गई, लेकिन आज प्रिया के गोद में एको फूल ना खिलल। बड़ा दोनों व्यक्ति चिंतित रहत हुन कि 10 वर्ष शादी भइले भइल, हमनी के गोदी में एको फूल ना खिलल। लेकिन देखें भगवान का माया, कुदरत का देन, आखिरकार भगवान रमेश के सुनलन हा, रमेश के गोदी में एगो फूल खिलल। मतलब कि रमेश के एगो बेटा भइल। राजू भी बड़ा खुश बा कि कम से कम हमके चाचा कहे वाला था, एगो भतीजा घर में आइल। जब लड़का भइल बा रमेश के, ओ समय पूरा घर के लोग दर्द याद मिल के ओ लड़का का गोदी में लेके लोग खुशी मनावत हुन, बधाई गावत हुन, सोहर गावत हुन। कवि जी एक बात लिखलन है, का तरज कलाइन बा मास्टर, वह तरज कलाइन बा कि चले लूटा गारी आता नदी बीच नैया हिलोर मारे। चले लूटा गारी आता नदी बीच नैया हिलोर मारे, करही अइया ये गोरी हिलोर मारे। क्या बात है।
लेकिन देखा कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखलन वो लड़का के लेके लोग खुशी मनावत हवन कि खुशियाँ मनावे घर में उगलियां जोरिया बहार बरी से। अरे खुशियाँ मनावे घरे उगलियां जोरिया बहार बरी से झूमे खुशी में बखरिया बहार बरी से। खुशियाँ मनावे घरे उगलियां जोरिया बहार बरी से खुशियाँ मनावे घरे उगलियां जोरिया बहार झूमे खुशी में बखरिया बहार बरी से। घरवा में मंगल गीत गूंजे दिन राती गोदिया खेलावे तू ना होई गईली छाती ढोलक मजीरा बजना चला पवरिया बहार बरी से। ढोलक मजीरा बजना चला पवरिया बहार बरी से झूमे खुशी में बखरिया बहार बरी से। बाबूजी खुशी मनावल जात बा गांव घर के लोग भी मंगल गीत गावत होन कि चला कम से कम रमेश के 10 वर्ष के बाद एगो बेटा भइल ए गरीब आदमी के परिवार कम से कम तो जी जाई परिवार के एगो उत्तराधिकारी तो हो गई लड़का सब लोग खुशी मनावत होन। लेकिन भगवान का माया देखें खुशी हवर मनावल जात बा यही बीच में एगो दर्दनाक घटना घटल बाटे। और दर्दनाक घटना का घटल बाबूजी जौन रमेश के छोट भाई राजू बाणन राजू घर में जब सब कोई खा पी लिहल राजू जाके अपने घर में सुतलन ह आ सुतलन बस वही घर में राजू के सर्प काट दिया। आ जब सर्प काट दिया हलचल मच गया चारों तरफ गांव में हल्ला मच गई कि अरे बाप रे बाप राजू के सगुन में असगुन हो गई कि आज राजू के सांप काट दिहलस। गांव घर के लोग दोबारा फिर ओ रमेश के घरे जुट गईलन झाड़ फूक शुरू होखे लागल दवा दारू शुरू भइल। लेकिन उस समय अंतिम घड़ी में देखें राजू रोवे लगल रमेश भैया के देख के आ रमेश भैया के रो के देख के एकठी बात कहलन ह का कहलन बाबूजी इहे रो के कहलन ह कि आई हो भैया अरे आई हो भैया हमर काल घर के भीतर बा। राजू रोत हमन भैया से कहलन कि भैया जौन होके के हो गई अब हम बच ना पाई। रमेश कहलन के रे पगला माई बाबू तो बचपने में साथ छोड़ दियलन लेकिन तू ऐसन मत कह भैया कोनो उपाय लगा के हम तोहके बचाई वैसन मत बात कह। लेकिन राजू रोवत बा आ रो के रमेश से कहलन ह कि आई हो भैया हमर काल घर के भीतर बा। कटले बनाग हमके लौकत लाल पियर बा कटले बनाग हमके लौकत लाल पियर बा। आई हो भैया हमर काल घर के भीतर बा। रोत बणन राजू रमेश से कहलन कि भैया कोनो चिंता मत करिहा लेकिन बाहर भगवान तू गरीबन के खातिर अपना किताब में इहे लिखेला। आखिरकार बाबूजी भइल का कि एतना कहत राजू छोड़ले पिंजड़वा। कल पे रमेश हटे भाई बिन हियारवा।
कहेले रमेश राजू गइल कहाँ की धरबा, कहेले रमेश राजू गइल कहाँ की धरबा, आई हो भैया हमर काल घर के भीतर बा। आखिरकार लाख कोशिश किया गया बाबू, लेकिन राजू को कोई बचा नहीं पाया। राजू इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। रोता हुआ बड़ा भाई रमेश अपने भाई राजू की अर्थी को सजाया है, गांव घर की मदद लेकर के अपने भाई का अंतिम दाह संस्कार कर दिया। घरे अइलन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीना बीतल बा। आज जब 4 महीना बीतल, आज सोचे पर मजबूर हवन रमेश कि बचपन में माई बाबू साथ छोड़ दिहलन, जवान भैली अपने पैर पर खड़ा भैली तो छोट भाई भी साथ छोड़ के चल दिहलन। अब तो एगो मेहरारू एगो लइका, यही लोग हमके परवरिश करे के बा। घर पर भी 2-4 बीघा 10 बीघा माई बाबू का जगह जमीन ना रहल कि ओके खेती गृहस्थी कई के रमेश भाई अपन परवस्ती कर सकें। पूजे पाठ कई के जात का ब्राह्मण रहलन, पूजा पाठ कई के जिंदगी का गुजर बसर करत रहलन। सोच गिलन कि ये गाँव में हम कितना कमाई। उनकर एगो दोस्त रहे, कहलस कि भैया तू रमेश चल आवा कलकत्ता। अरे वो जो पूजे पाठ करत अड़ा कलकत्ता में आवा, पूजा पाठ करब, ई बड़ नगरी बा, महानगर बा, एकरा में तो के पैसा मिली, अपन परिवार के परवरिश तू कर पैबा, कर लेबा ठीक से। ओ साथी के कहला से आज गांव घर के छोड़ के आ रमेश चले लगलन, कलकत्ता के तैयारी कैलन। लेकिन जब कलकत्ता के तैयारी कैलन उस समय रमेश के मरल भाई छोट राजू आज याद आवत बा। आ राजू जब याद आवत बा तो रोत हुवन रमेश आपन मेहरारू लइका लेके कलकत्ता के तैयारी कैले हुवन, जात हुवन। उस समय कवि जी बात लिखलन है, का लिखलन? कि अरे छोड़ा ले भवानवा, छोड़ा ले भवानवा, ले संग में ललनवा चिघार कैले। छोड़ा ले भवानवा, ले संग में ललनवा चिघार कैले। कैसे रघुबर के लक्ष्मण बिसार गईले, कैसे रघुबर के लक्ष्मण बिसार गईले। छोड़ा ले भवानवा, ले संग में ललनवा चिघार कैले। छोड़ा ले भवानवा, ले संग में ललनवा चिघार कैले। कैसे रघुबर के लक्ष्मण बिसार गईले। गईले रमेश कलकत्ता में भाई, भूलल रंजीत हबड़ा में घबराई। बरस नया नवाना संग में जननवा, बरस नया नवा बा संग में जननवा उजार कैले। बरस नया नवा बा संग में जननवा उजार कैले। कैसे रघुबर के लक्ष्मण बिसार गईले, लक्ष्मण बिसार गईले। अरे बरस नया नवा बा संग में जननवा उजार कैले। बरस नया नवा बा संग में जननवा उजार कैले। कैसे रघुबर के लक्ष्मण बिसार गईले। हवड़ा स्टेशन पर रमेश अपने मेहरारू और छोट 5 बरिस के लइका के लेके उतरलन ह। बड़ी जोर से प्यास लगल बा। दुल्हन के बैठा दिहलन वही हवड़ा प्लेटफार्म पर। आ कहलन कि ए प्रिया तू यही प्लेटफार्म पर बैठा, तनी हम जाके हो बगल में टंकी बा, वही टंकी पर से पानी लेते आई, बड़ी जोर का प्यास लगल बा। लइका के 5 बरिस के लेके आ रमेश के दुल्हन प्रिया बैठल बाड़ी। अपन बेग ओ जौन सर समान बा मोटरी गठरी अपन सहेजे लगली प्रिया। रमेश के दुल्हन 5 बरिस के छोट लइका के औकाते का बा।
लइका पर ध्यान लइका से हट गई, अपने सामान के उ सहेजे लगली। यही में लइका खेलत खेलत 10 मिनट बीतल, कुछ दूर आगे बढ़ गई। हबड़ा बाबू आप लोग गई होकबा, देखले होकबा, हबड़ा नीचे जमीन के नीचे जौन बा स्टेशन बा, वही जमीन के नीचे बैठल हई। अंडरग्राउंड में गईल बड़ा पानी ले आवे प्लेटफार्म पर। लड़का वही भीड़ भाड़ में, तना भीड़ बा, लड़का बहक गई। पानी लेके अइलन, लइका पर ध्यान गईल। दोनों प्राणी के त लइका हइये ना, लाख खोजलन, लेकिन उ लइका रंजीत, जवना लइका का नाम रंजीत बतावल गईल, उ रंजीत लइका ना मिलल। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हुई कलकत्ता में रह के रोवत हुन, गावत हुन, चारू ओर खोजत हुन, लेकिन 5 वर्ष के रंजीत मिलल ना बाबू। आखिरकार माई बाबू रमेश और रमेश का पत्नी प्रिया रोवत गावत फिर अपना गांव बिजनौर गोसलपुर गांव में आ गई लोगन। लेकिन लड़का का आखिर लड़का बा, भगवान 10 वर्ष के बाद एक लड़का देले रहलन, उहो लड़का आज भुला गई, ये लोग के हाथ से निकल गई। माई बाबू का करेजा कैसे मानिए भैया। माई बाबू लड़का के गम में पागल भइल होन, रोत होन, आ रो के ये मतारी कहत बे, का कहले बे, वह तरज बा जौन सगुन निर्गुण दोनों में गावल जाला कि जोई हम जानती, जोई हम जानती, बलमुआ जइहे रे चोरिया, जोई हम जानती, जोई हम जानती, जोई हम जानती भावारा, बलमुआ जइहे रे चोरिया। लेकिन मतारी रोवत बे, आज प्रिया अपने बेटा के गम में पागल भइल बे। रोवत बे, रो के कहले बे का कि कहाँ चली गईला, कहाँ चली गईला, कहाँ चली गईला या बचावा आखी के हो पुतरिया, कहाँ चली गईला, कहाँ चली गईला, कहाँ चली गईला, कहाँ चली गईला, कहाँ चली गईला बचावा आखी के हो पुतरिया, कहाँ चली गईला, कहाँ चली गईला, बाबू मर जाई है, 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 बाबू मर जाई है या बचावा आखी के हो पुतरिया, बाबू मर जाई है, बाबू मर जाई है, सुन कई गईला, सुन कई गईला, सुन कई गईला या बचावा आखी के हो पुतरिया, सुन कई गईला,
आखिरकार बाबूजी माई बाबू रोत हवन, लेकिन जवन होखे कि तवन हो गई। रंजीत नाम मिलन। इहवा का तनी कहानी हमें छोड़दा कि रमेश आ रमेश के औरत प्रिया बेटा के गम में पागल हो गईलन, एकदम पागल हुवन। खैर कैसो अपने करेजा पर पत्थर रख के संतोष तक कह लिहलन, लेकिन यहाँ का कहानी अभी हमें छोड़ा। तनी रंजीत के देखा, हावड़ा स्टेशन पर रंजीत बहक गया। आखिरकार उसे एक कुल्ली पाया है, हावड़ा का रेलवे स्टेशन का कुल्ली पाया है, और वो कुल्ली ले जाकर के उस बच्चा को अनाथ आश्रम में दे दिया। अनाथ आश्रम में 5 बरिस के रंजीत के पालन पोषण होखे लगल। कितना दिन गुजर गई? तब 10 बरिस गुजर गई। 10 बरिस वो अनाथ आश्रम में पालन पोषण भइल ओ रंजीत के। आज वो रंजीत 15 बरिस के हो गईलन। आज जब 15 बरिस के हो गईलन तब भइल का बाबूजी कि अनाथ आश्रम में रंजीत अनाथ आश्रम में रंजीत अब पढ़ लिख हुआ सयान। किरण नाम की लड़की से प्यार हुआ श्रीमान। अनाथ आश्रम में आज रंजीत 15 बरिस के हो चुकल बा। और रंजीत के अनाथ आश्रम से पालन पोषण होत बा ए बाबू। लेकिन वही अनाथ आश्रम में किरण नाम की लड़की थी, दोनों में नैन चार हुई। आज जब नैन चार हुआ तो दोनों आपस में प्यार कर बैठे। अनाथ आश्रम के कर्मचारियों को पता चला है, जो अनाथ आश्रम का मैनेजर था, कहा कि बेटा प्यार करना कोई पाप नहीं है। लिखा गया है इंग्लिश का एक वर्ड कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्यार ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्यार है। मैं कहता हूं कि प्यार करना कोई पाप नहीं है, लेकिन प्यार को वासना में दूषित कर देना महापाप हो जाता है। आखिरकार बाबूजी अनाथ आश्रम के सभी लोग मिल करके रंजीत और उस किरण लड़की से लोग शादी करवा दिए। शादी हो गई रंजीत से और किरण से। शादी जब दोनों की सगाई हो गई, शादी हो गई, तो अनाथ आश्रम का जो मालिक था, मैनेजर था, जो डायरेक्टर था, वो बोला कि बेटा ये अनाथ आश्रम है, जितना दिन तुम लोग पोसने पालने लायक थे अनाथ आश्रम शरण दिया, लेकिन जब शादी हो गई तो तुम अब यहां से निकल करके कहीं जा करके अपनी दुनिया बसाओ। आखिरकार मजबूर होकर के रंजीत अपनी किरण को लेकर के वहां से चल दिया। लेकिन कहां पहुंचा है बाबूजी? तेरी का बात। अरे जीवन से जग का मूल मिट गया, ए बाबू जीवन से जग का मूल मिट गया। माली महाजाल में काल खड़ा ले सूल। आखिरकार उ रंजीत किरण के लेके गईलन कहवा बाबूजी? भाव लिखल गईल का कि मेरा ठसहरिया में ए बाबू करलन नौकरिया हो। अब छाई गईली छाना में अनहरिया ए बाबूजी। आखिरकार बाबूजी रंजीत अपनी पत्नी किरण को लेकर के वही शमशेर सेठ के यहाँ जाके नौकर के काम करे लगलन। जब रंजीत नौकर के काम करे लगलन उस सेठ के यहाँ एहवर धीरे धीरे समय गुजरल बा। रंजीत के शरीर से वो किरण के पेट में गर्भ भी रह गई। ए बाबू देखें भगवान कैसन माया ओह रंजीत के साथ। बारे भगवान बड़ा ही दर्दनाक घटना घटा दी। का घटौले बणन कि सिरवा पर बोझा रहल
फाने के सड़क रहली, सिरवा पर बोझा रहल, फाने के सड़क रहल, आई गईली आगे से मोटरिया ये बाबूजी। आ फेल बिरे का भाई ए भैया छतिया पर चढ़ी गई, होई गईली विधवा गुजरिया ये बाबूजी। बारे भगवान तेरी भी लीला गजब है। सेठ शमशेर के बाबूजी रोड बा, रोड के दोनों तरफ दुकान बा। वो दुकान से कपड़ा का बंडल रंजीत कपार पर लेके ए दुकान में आवत रहलन, रोड पार करत रहलन। तब तक एक ट्रक आइल बाटे। मालिक जाने भगवान जाने, प्रमाण तो यही मिला कि ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। ट्रक कुचलता हुआ रंजीत को आगे निकल पड़ा। रंजीत कपड़ा का बंडल लेके अब वही बीच रोड पर गिर के तड़फड़ाता। आखिरकार रंजीत की स्पॉट डेथ हो गई, मतलब कि वहीं रंजीत अपनी दम को तोड़ दिया। ये खबर जब मिलल बा किरण के कि आज ये दुनिया में हमार मांग का सिंदूर ना हुवन, कौन मेहरारू पागल ना बन जाइए भैया। किस्मत ऐसन रहल कि जवना मेहरारू के अनाथ आश्रम में, जवना लड़की के अनाथ आश्रम में पालन पोषण भइल, माई बाबू को छत्र छाया ना मिलल, ऊ लड़की के जिंदगी अनाथ आश्रम में बीतल बा। बचपना जवान भइल, पति का जब साया मिलल, पेट में पति के गर्भ भी रह गई, ओकरा बाद पति का साया हट जाई, कौन मेहरारू पागल न हो जाई, कौन मेहरारू जियत रही। आज पागल के तरह आके अपने पति के लाश पर फफक फफक के रोत पे उ किरण आरो के एक बात कहले वे। का कहलस बाबूजी किरण? इहे रोत बे कहत बे कि के कर सहारावा धराई गईला साजाना, के कर सहारावा के कर सहारावा धराई गईला साजाना, पराई गईला साजाना, कोने कबिलरिया बनाई गईला साजाना हो। आज किरण रोत में अपने पति का लाश पर गिर के आरो के अपने पेट में जौन पलत बा निशानी ओ रंजीत के रोत में आ कहत में का कहली? पेटावा में पलत बाटे तोहरी निशानी, के करे दुआर जाई, के करे दुआर जाई कोई न पहचानी, के करे दुआर जाए कोई न पहचानी, के करे दुआर जाए कोई न पहचानी। मंगिया में कोई ला दराई गईला साजाना, 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 दराई गईला साजाना, कोने कबिलरिया बनाई गईला साजाना, कोने कबिलरिया बनाई गईला साजाना। आखिरकार बाबूजी
रोती है बिलखती है, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। सेठ कुछ लोगों को बटोर करके अगल बगल के लोगों को अंतिम दाह संस्कार तो करवा दिया उस रंजीत का। लेकिन जब अंतिम दाह संस्कार करवा दिहलन, बड़े आफत एगो गर क माला पड़ल कि आखिर ओ हालत में ओ रंजीत के दुल्हन किरण जाई त कहवा जाई, पेट में बच्चा पलत बा। अगल बगल के लोग कहलन कि सेठ जी भगवान तो के सब कुछ देले होवन, धन दौलत का कोनो कमी ना बा, ए हालत में लड़की कहाँ जाई। सेठ जी भी बड़ा दयालु रहलन, कहलन कि भैया ई लड़की अभी कहीं न जाई, जब तक एकरा पेट में जौन गर्भ बा, रंजीत के जौन निशानी बा, जब तक उ निशानी बाहर ना निकलत बा, तब तक ई लड़की हमार बेटी बन के हमारा घर में रही। उ सेठ शमशेर जी आपन बिटिया बना के ओ बेटी के घर में राखे रगलन। कुछ दिन गुजरल, 2-3 महीना गुजरल कि अचानक आज वो किरण का भगवान फिर एगो बेटा दिहलन। किरण के भी पेट से बेटे भयल बा। आज जब बेटा भइल त किरण ओ लइका का नाम अपना कमलेश रखलस। कमलेश बेटवा के लेके 1 बरिस 2 बरिस 3 बरिस वही सेठ के घर में रह के जिंदगी के गुजर बसर करत बे। लेकिन किरण सोचे पर मजबूर बे कि आखिर ए सेठ जी के घरे हम ए तरह कितना दिन तक रहब। एक बात ओकरा किरण के दिमाग में हमेशा खटकत बा कि हमार पति रंजीत बतौले रहलन कि हमार बिजनौर जिला में हमार गांव बाटे गोसलपुर, गांव का नाम गोसलपुर है, जिला बिजनौर में वो गोसलपुर गांव बा। ओकरा दिमाग में बात हमेशा खटकत बा, हमरे पति के गांव का नाम गोसलपुर है, जवन की गोसलपुर गांव बिजनौर जिला में बा। कहला सेठ जी के बोला के हाथ जोड़ के रोवे लगल वो किरण लड़की की, बाबूजी जितना दिन तू हमके रखला अपन बेटी समान, अपन बेटी समझ के रखला बाबू, लेकिन एगो बेटी बाप के सर पर बोझा होलिन, हम कितना दिन तक तुहरा कहीं रहब। लाचार कर दिहलस। जब किरण आज शमशेर सेठ अगल बगल के लोग के बोलवलन, पंचनामा तैयार कैलन। आ पंचनामा तैयार कई के कि मतलब लड़की के मुताबिक, लड़की के चाहत के अनुसार आज वो लड़की के कुछ धन दौलत भी द्रव्य भी दिहलन, पैसा कौड़ी दे के आ बेटी के जैसे विदाई कल जला ओ तरह किरण के शमशेर सेठ विदा कह दिहलन। अपन उ छोट 2 बरिस के लड़का के लेके आ किरण बाबूजी चल दिहलस। आइल किरण, लेकिन कहवा आइल बे किरण, कवि जी लिखलन है, भइल का कि छोड़ी के सहरिया चलले बेटा महतारिया, अरे बेटा महतारिया हो, चली भइले गाँवा की ओर अनुराम। बिजनौर जिला की ओर चल दिले बे। उ किरण देखा हिम्मत बांध के बाहरे औरत चलल बे कि हमारा पति के गांव गोसलपुर बिजनौर जिला में कहीं होई, जरूर मिल जाई, इहे ओकरा मन में बा। कवि जी लिखलन है का, छोड़ी के सहरिया चलले बेटा महतारिया, अरे बेटा महतारिया हो, चली भइले गाँवा की ओर अनुराम। रोवत में सोचत में रास्ता में कि सास ससुरा बसले कवा ने नगरिया, अरे कवा ने नगरिया हो, सैया गईले स्वर्गवा की ओर अनुराम। आखिरकार बाबूजी बिजनौर जिला की ओर गोसलपुर गांव की तलाश करने लगी। ए तरह से और 2 बरिसों के बीत गई बिजनौर जिला में और गोसलपुर गांव खोजे में।
एक भाड़ा पर रूम ले लेबे। कुछ दिन तक जब तक सेठ जी जौन पैसा देले रहलन वो पैसा से अपने बचवा के अपने पालन पोषण करत बे। लेकिन धीरे धीरे सेठ जी का पैसा दिहल खत्म हो गई। नतीजा ही निकलल कि आज बाबूजी ऊ दर दर का ठोकर माई बेटवा खाए लगलन, भीख मांगे पर मजबूर हो गईलन। 2 बरिस का दिन और गुजरल बा। लड़का कहे का मतलब कि अब धीरे धीरे 4 बरिस के हो गई। आज जब दर दर के ठोकर खाए लगलन तो 1 बरिस तक घूम घूम ऊ माई बेटवा भीख मांगे लगलन। लड़का 5 बरिस का हो गई। लेकिन धीरे 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 ऊ बाबूजी किरण अपन 5 बरिस के बेटवा के लेके गोसलपुर गांव के नजदीक पहुंच गई, जहां कुछ गांव के बहरे सिवान में भिखारी रहत रहलन। ओ भिखारियन में जाय के अपन प्लास्टिक के एगो मड़ई लगाई के अपन बचवा के लेके रहत बे। संजोग देखा बाबू, बारिश पड़त बा, मौसम बरसात का बा। आ ओ बरसात के मौसम में एक दिनू मतारी किरण भीजल बे, बीमार पड़ल बे। इतना बुखार तपत बा शरीर में, भीख भी ना मांग सकत बे कि लड़का के कुछ खिया सके। माई बेटवा भूख से व्याकुल हो गईलन। मतारी बुखार से तड़पत बे। लेकिन 5 बरिस का बेटा जौन कमलेश बा, किरण के 5 बरिस का बेटा कमलेश याद रहे, ऊ बेटवा माई का बीमारी हालत देख कर बर्दाश्त ना कैलस। आज सवेरवे निकलल बा आ वही पहुंच गई बा भीख मांगत मांगत गोसलपुर गांव में। लेकिन गोसलपुर गांव में केकरी द्वार पर पहुंचल बा बाबूजी। कि पनिया पियाई दे तब बचवा। ई देख मालिक के मर्जी। वही पहुंच गई गोसलपुर गांव में रमेश के दरवाजा पर, अपने बाबा के दरवाजा पर पहुंचल बा। जवन की रमेश कयोरत बुढ़िया हो चुकल बे, ऊ प्रिया और बीमारी हालत में हो बे, गिरल बे। रमेश कहीं गईल बड़न, ऊ बुढ़िया मतारी ओकर बुढ़िया आजी घर पे गिरल बे। वही दुआरी पर जाके ऊ 5 बरिस का लड़का कमलेश रोवत बा कि माई हमके 2 ठे रोटी दे दा, हमार माई का तबीयत खराब बा, हमार माई तड़पत बे बुखार से। जब आवाज सुन ले बे ऊ बुढ़िया, तो बुढ़िया का उठे का गाँव ना बा। प्रिया का ओ रमेश के औरत का इशारा से, हाथ से इशारा कैले बे, इशारा दे के कहले बे ओ 5 बरिस के लड़का कमलेश से, अपने जवन की ओकर पद में खास एकदम नाती लगत बा। वही कमलेश से कहत पे। लेकिन ऊ का जानत बा कमलेश कि हमार आजी हो, और आजी का जानत बे कि हमार नाती हो। कहले बे बुढ़िया ऊ प्रिया अपने नाती कमलेश से, का कहले बे बाबू कि पनिया पियाई दे तब बचवा। कहे बुढ़िया माई रोई रोई हो कि पनिया पियाई दे तब बचवा। कहे बुढ़िया माई रोई रोई हो कि पनिया पियाई दे तब इशारा करत बे कि बाबू तनी हमके पानी पिया दिया तो हमरे घर में केहू ना बा। लड़का 5 बरिस का जरिए अगना में पहुंचल बा। वो घर के गगरी से पानी ढरले बा। आ गगरी से पानी ढार के कैलस का ऊ कमलेश, गगरी से ढार पानी दिहलस लाला नावा। कहारी कहारी माई पूछली ठिकानावा। पूछली ठिकानावा की पनिया पियाई दे तब बचावा। दुनिया में कोई के ना कोई हो कि पनिया पियाई दे तब बचावा। दुनिया में कोई के ना कोई हो कि लड़का पानी निकाल के वही बुढ़िया माई के पियवलस। आ जेवे पानी पियवलस बा, रे भगवान तोहरो गजब का लीला बा कि जेवे वो बुढ़िया माई का मुंह में पानी गईल के अचानक बुढ़िया माई का दम टूट गई। कहे का मतलब कि बुढ़िया माई ये दुनिया के छोड़ के चल दिली। कवि जी लिखलन है, एतना कहा तमाई छोड़ली जहानावा। लोग आई गईले
तबले समानवा अरे कुछ लोग आई गईला तबले समानवा की पनिया पियाई देता बचावा मारे के इहे चोर होई हो कि पनिया पियाई देता बचावा आखिरकार बाबूजी तब तक वही गांव के लोग वही बुढ़िया माई के रमेश के दरवाजा पर पहुंच गईलन देखलन कि अरे बुढ़िया दम तोड़ दे ले बे रमेश के औरत आए घरवा में से एक ठे जनवी लइका निकलल आवत बा लइका के लोग पकड़ लिहलन मारे लगलन कि बस करा एकरे करदानी बाई चोर ह घर में कुछ चोरावे के नियत से घुसा रहा आ हो न हो कुछ बुढ़िया के कह दिहलस लड़का मार खात बा हाथ जोड़ के लड़का रोत बाकी बाबू हम चोर ना है गांव के लोग पूछलन कि आखिर तोर घर द्वार कहवा बा लड़का रो के बतौलस कि बाबू हमर घर द्वार के तो पता नहीं खे लेकिन हमर माई बिया वही भिखारियन के डेरा में चला लोग देख लोग हमारा माई के बुखार लगल बा भूख से व्याकुल बिया माई हम भीख मांगे खाती आई लली हाँ ई बूढ़ी माई हमके पानी पियावे के कली हम पानी पियोली हैं लेकिन दम तोड़ दिहली लड़का के पकड़ के लोग ले गईलन कमलेश के मतारी तर आ कमलेश के मतारी किरण के पास जब ले गईलन आखिरकार किरण सही में वास्तव में बुखार से तपत बे भिखारियन के वही डेरा में आश्रय प्लास्टिक के एक ठे झोपड़ी लगा के रहल बे सुतल बे गिरल बे देखें बाबू लोग पूछलन कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ है कैसे तुम आई यहाँ तुम्हारा ये कौन है आंख में आंसू लेके औ किरण रोत बे और गांव के लोगन से बतावत बे कि भैया हम कोनो चोर ना हैं हमार बेटा कोनो चोर ना है हम मुसीबत के मारल आदमी बानी रो के कहले बे का कहले बे हाँ रोवेली मतारी बरिसे रोवेली मतारी बरिसे झर झर नया नवा हो रोवेली मतारी बरिसे गांव वालन के सामने उ किरण रोत बे अपने बेटवा का लेके गोदी में 5 बरिस के लइका कमलेश के अब बतावत बे कि भैया चोर नाही बाटे बाबू हाँ चोर नाही हउए बाबू हमरो लाला नावा हो चोर नाही हउए बाबू बीतल बात आपन औरत किरण रो रो के बतावे लगल गांव के लोगन से का कहले बे सेनुरा धोवाइल नाही बाबूजी के देखले हो सेनुरा धोवाइल नाही अरे बाबूजी के देखले हो सेनुरा धोवाइल नाही बाबूजी के देखले हो कहावा जन्म भूमि मोरे कहावा जन्म भूमि मोरे लाला नहीं जाना ले हो कहावा जन्म भूमि मोरे लाला नहीं जाना ले हो कहावा जन्म भूमि मोरे लाला नहीं जाना ले हो रोटिया के मांगे लाला रोटिया के मांगे लाल अइले एही भवानवा हो रोटिया के मांगे लाल एही भवानवा हो रोटिया के मांगे लाल अइले
धैली, हाँ एतना कहता धैली पंचन के चरणवा हो, एतना कहता धैली आखिरकार इतना बता करके कि भैया हमार लइका चोर ना हो, हम मुसीबत के मारल बानी। जब तह लोग जानल चाहत हुआ लोग तो सुना लोग, जितना हम जानत बानी बतावत बानी। ऊ बाबूजी किरण नाम का कमलेश का मतारी आज बतावे लगल। आ का बतौले बे, हाँ कि कहेली किरण सुना, हाँ कहेली किरण सुना हमारी बचनिया दादा, अनाथ आश्रम कलकत्ता हो मझारी, जतिया के ब्राह्मण हम सैया मोरे ब्राह्मण रहलन, रहले रंजीत मोरे मांगी के सिंगारी, जिला बिजनौर गाँव गोसलपुर बतवले रहले, हाँ माई बाबू छूटा कलकत्ता हो मझारी। तनी बात समझला, किरण नाव के लड़की रो रो के वो गांव के लोगन से बतावे लगल कि भैया हमरे पति का नाम रंजीत रहल, उनकर माई बाबू बड़ा बच्चा रहलन, उ लेके लोग गई लोग कलकत्ता, लेकिन हावड़ा स्टेशन पर माई बाबू के साथ छूट गई। अपना बाबू के नाम रमेश बतौले रहलन, माई का नाम प्रिया बतौले रहलन। इहो हमसे बतौले रहलन कि हमार गांव बिजनौर जिला में गोसलपुर गांव का नाव बा, हम मुसीबत के मारल बानी ये बाबू। उ लड़की रोवत बे आ बतावत बे, जिला बिजनौर गांव गोसलपुर बतावले रहलन, माई बाबू छूटा कलकत्ता रे मझारी, नमवा रमेश हो सूरज गौआ में रहलन, गौआ न जानी कहवा घरवा दुआरी, पेटवा में पालत रहल पिया के निसनिया बाबू, मेरा था सहरिया मैं सुना सरकारी। लड़की बतौले बे, ए बाबू कि हमार पति हमके मेरठ शहर में लेके अइलन, आय के अपन जिंदगी का गुजर बसर करे खातिर वही शमशेर सेठ के यहाँ नौकरी करे लगलन। उनका कपड़ा के दुकान रहे, ए दुकान से वो दुकान में कपड़ा ले जात रहलन बाबू। तब तक हमनी के किस्मत के मारल एक दिन हमारा पति के साथ भी घटना घट गई। कवन घटना घटल बा, सेठ शमशेर घरे सैया मोर नौकरवा दादा, कपड़ा के बंडल सर पर रहल बड़ियारी, ट्रकवा चढ़ाला पिया हो गईल सपनवा बाबू, दुनिया में केहू नहीं लौकेला हमारी, हवे कमलेश हमरे गोदी के रतनवा दादा, भिखिया मांगत बेटा अइले एही द्वारी, इतना सुनाता बरसल सब कर नजरिया बाबू, गोदिया रमेश रोवे धई के गवारी। अरे बाप रे बाप, इतनी बात जवन सुनलन उ रमेश उ लड़का का जवन की खास दादा लगत रहलन, जाके दौड़ के वही कमलेश नाती के गोदी में उठा लिहलन, कहलन कि बारे भगवान ई का कैला, हमार बेटा के साथ तो छूट गई, लेकिन वही बेटा के पहचान आज हमारे गोदी में मिलल बा, आ वही
पहचान वही बेटवा के बेटवा अपना आजी के पानी पियोलस जवन की अपने आजी को ओकरा मुक्ति मिल गई। ओकरे हाथ से नाती के हाथ से आजी का मुक्ति मिल गई। रोत हवन आखिरकार वो लड़का के लेके गईलन, किरण के लेके गईलन आ कहलन कि बिटिया ई तोहरे घर बा, ई दूसरा के घर ना बा, भीख मंगले के जरूरत ना बा, ई सब घर और ई खेत बाड़ी तोहार बाटे। आखिर पूरा गांव के लोग मिलन हैं आ आखिरी वक्त में उहे लड़का अपने आजी के अर्थी कान्ही पर उठौलस और कैले का बा बाबू कि आखिरी वक्त पर नाती आजी के पियावला से निरावा अर्थी लेके गईला संगवा गंगा के तीरावा। हमार लाल ना भुलाई नतिया के पाके लोग कहे समझाई कुल का चिराग पवला हीरा का हीरावा अर्थी लेके गईला संगवा गंगा के तीरावा। गाना के अंतिम लाइन रहल, यहीं से कहानी खत्म होती है। जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, श्री नारायण अनुजलाल संग मितवा जवत बिहारी। अरे जीवन से जग का मूल मिट गया, कभी महेंद्र पाल